जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजरे होंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा एक पीएसएक्स के लेक्चर्स की एक सीरीज़ चल रही है, हमारा पीएसएक्स का एक पूरा कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं टेक्निकल्स को भी डिस्कस करूंगा और फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो हमारी सीरीज़ एक चल रही है, कोर्स चल रहा है, उसके 30 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारे पीएसएक्स की सीरीज़ का कोर्स का लेक्चर नंबर 31 है। तो मेरी तरफ से आप सबको काजी स्पीक्स में वेलकम है। तो जो लोग नए हैं उन लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और आप लोग मुझ पे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होता है और आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करें तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी आपको नज़र आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली है जी हमारे पास डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो मैंने कुछ 20 से 25 शेयर उठाए हुए हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। अगर आप में से कोई बंदा भी डिविडेंड यील्ड के लिहाज से डिविडेंड के लिए कोई शेयर बाय करना चाहता है, आप लोग ये शेयर बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ज़रा स्क्रीन की तरफ। तो आज हमारी जो क्लास है लेक्चर नंबर 31 है और इससे पहले हमने कुछ बेसिक देखे हैं स्टॉक मार्केट के, वो हमने तकरीबन सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आज की वीडियो के बाद मैं दोबारा जो है वो फंडामेंटल्स का जो कोर्स है इसी के साथ वो स्टार्ट कर दूंगा। फंडामेंटल्स के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे और फंडामेंटल्स को एंड करने के बाद हम दोबारा टेक्निकल्स को देखेंगे। आज हमारी जो लेक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। आज हम कुछ डिविडेंड यील्ड वाले शेयर देखेंगे 20 से 25 जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। तो मैंने सरमाया.pk की वेबसाइट उठा ली है, तो वहाँ पे उन्होंने शेयर जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं और उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी उन्होंने साथ में मेंशन की हुई है। तो आज हमारा पीएसएक्स का लेक्चर नंबर 31 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर कोई कॉन्सेप्ट हो आपको समझ ना आए और कोई आइडिया आपको चाहिए हो ट्रेडिंग के लिहाज से या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जी सरमाया.pk की वेबसाइट ओपन कर ली है। सबसे पहले अब देखें यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है 25 स्टॉक्स की। मैं यहाँ से 25 को 10 कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको टॉप 10 स्टॉक्स दिखाना चाहता हूँ जिनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो सबसे अच्छी है। सबसे पहले बात ये आती है कि डिविडेंड यील्ड होती क्या है। फ़र्ज़ करें एक शेयर है, वो जो टोटल डिविडेंड दे रहा है पर शेयर, वो लेट्स सपोज हमारे पास हब को देख लें, हब पावर कंपनी को देख लें, वो डिविडेंड शेयर जो दे रहा है, डिविडेंड जो पर शेयर आपको दे रहा है ईयरली, वो दे रहा है 30 दे रहा है। एक साल में उन्होंने 2023 में लेट्स सपोज दिया 30 का डिविडेंड दिया है और शेयर की करंट प्राइस क्या है 115। तो 115 का अगर 30% अगर आप 30 लें, ये 30 115 का कितना परसेंट बन रहा है, वो बन रहा है तकरीबन 43% बन रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट। तो डिविडेंड यील्ड कितनी बन रही है 43% बन रही है इस शेयर की। और अभी ये हमारे पास जो है ये 115 करंट प्राइस है, लेकिन ये कुछ दिनों पहले की है न्यूज़, इस वजह से ये रिपोर्ट कुछ दिन पहले की इन्होंने डिविडेंड यील्ड बनाई हुई है, इस वजह से ये करंटली हमें जो है वो करंट प्राइसेस ज़्यादा हुई पड़ी हैं और हमें ये जो 43% है ये भी हमें थोड़ा क्या है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 30 अगर लें ना आप 115 का 30% ये चेक कर लें 30 कितना बनता है, तो मेरे ख्याल में ये कम बनता है, 43% नहीं बनता है। लेकिन करंटली वजह क्या है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है और ये थोड़ी पहले की रिपोर्ट है और ये करंट प्राइस बता रहा है और ये जब निकाला गया होगा तो तब शेयर की जो प्राइसेस होगी वो 80-70 पे मूव कर रहा होगा, तब जाके इसका ये 30 जो बना है वो 43% बना है हमारे पास। तो बहरहाल डिविडेंड यील्ड इस शेयर की बन रही है हमारे पास 43% और पर ईयर ये जो डिविडेंड दे रहे हैं हमारे पास 30 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहे हैं और वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट प्राइस भी देख सकते हैं। सेकंड है जी हमारे पास कुटद्दू, और पहला भी हमारे पास पावर का है, सेकंड भी हमारे पास पावर का है। कुटद्दू पावर कंपनी, पावर जनरेशन आप कह सकते हैं। 28 इसकी करंट प्राइस है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बन रही है 40 और डिविडेंड पर शेयर कितना देते हैं ईयरली 8.50। डिविडेंड यील्ड इनकी बन रही है 80.87। तो बहुत अच्छा शेयर है ये भी। पावर जनरेशन के दो शेयर आ गए हैं। देन हमारे पास आ गया जी फैसल बैंक लिमिटेड, कमर्शियल बैंक है, 25 पे मूव कर रहा है। डिविडेंड पर ईयर कितना दे रहा है 7.50, ₹7.5 और डिविडेंड यील्ड कितनी बन रही है 37.17 और वॉल्यूम भी इस पे बहुत अच्छा है। देन हमारे पास है जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, कमर्शियल बैंक के अंदर आता है, बहुत अच्छा शेयर है, 32 पे मूव कर रहा है और वॉल्यूम कितना है जी आप देख लें, वॉल्यूम भी इस पर अच्छा होता है और डेली इसका जो माजरत जो इसका बन रहा है डिविडेंड बन रहा है हमारे पास पर शेयर 6.50, ₹32 का एक शेयर है जिसका ईयरली डिविडेंड बन रहा है 6.50 और उसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है तकरीबन हमारे पास 30%। देन यूबीएल है, कमर्शियल बैंक में आ जाता है, 159 पे मूव कर रहा है और आप इसकी अगर देखें डिविडेंड पर ईयर देखें तो 35 बन रहा है, मतलब ₹35 का डिविडेंड ये दे रहे हैं पर ईयर के लिहाज से।
उस लिहाज से ये बन रहा है, इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है तकरीबन हमारे पास 30%, तो बहुत अच्छा शेयर है जी ये भी हमारे पास। तो बैंकिंग सेक्टर आपको यहाँ पे लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। देन हमारे पास है जी सैफ पावर। सैफ पावर वाला बहुत अच्छा शेयर है, ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। 19 पे मूव कर रहा है और ये 14-15 पे जाता रहता है और वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। और डिविडेंड पर शेयर कितना है 5.30, तो 20 रुपये का शेयर आपको ईयरली 5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है और इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है तकरीबन हमारे पास 30% बन रही है। बहुत अच्छा शेयर है ये भी। और जब भी सैफ वाले परफॉर्म करते हैं, इनकी पीएस अच्छी आती है, ये डिविडेंड जो है आपको कुछ ना कुछ देते हैं। देन हमारे पास है जी हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, कमर्शियल बैंक्स है। 46 रुपये इसकी करंट प्राइस है। 8.25 इसकी ईयरली जो है वो डिविडेंड बन रहा है और यील्ड इसकी बन रही है 27.30। ये भी बहुत अच्छा शेयर है। और देखिए कमर्शियल बैंक दोबारा लीड पे है, सारे आपको ज़्यादातर शेयर कमर्शियल बैंक के नज़र आ रहे हैं। दैन हमारे पास है जी बैंक अल हबीब लिमिटेड, कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाता है। करंट प्राइस है हमारी तकरीबन 66 है और 11.50 इनकी जो है वो डिविडेंड यील्ड बन रही है। साल में अगर आप फर्ज करें किसी बैंक में पैसा जमा कराएंगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 22%। और यहाँ पे आपको 66 में से 66 रुपये का अगर आप एक शेयर ले रहे हैं तो सालाना आपको तकरीबन 11 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। तो ये चीज़ आप देखें, अगर 66 पे 11 मिल रहा है तो अगर आप ये करेंगे 100 इसे पूरा कर देंगे तो दिन मेरे ख्याल में आपको 15-16 रुपये आराम से मिल रहे हैं। तो 15 रुपये अगर आपको एक डिविडेंड से मिल जाते हैं एक शेयर से, तो दिन मेरे ख्याल में सूद से, इंटरेस्ट रेट से तो बहुत ही 100 गुना बेहतर है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड की बात हो रही है, मैंने कैपिटल गेन की शेयर के अंदर बात ही नहीं की है। अगर कैपिटल गेन की बात करें तो ये शेयर 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, ये शेयर 44-45 पे मूव कर रहा था और आज ये 70 को टच कर चुका है। उस लिहाज से तो कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा इस शेयर ने दिया है। तो अगर आप देखें तो कम से कम हमारे पास 30-40% तो कैपिटल गेन बन रहा है और साथ में आपको जो मिल रहा है डिविडेंड मिल रहा है वो भी आप लोग देख लें फिर। तो 15% आपको अगर मिल जाए, 15% आपको सिर्फ डिविडेंड मिल जाए और देन आपको कैपिटल गेन भी 30% मिल जाए, तो ये तकरीबन आपका 40 से 45% आपको गेन मिल रहा है और आराम से बेहतर है। देन है जी हमारे पास फर्टिलाइज़र में एफर्ट आ गया। जैंग्रो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा शेयर है, 97.70 पे करंटली मूव कर रहा है और इनका ईयरली डिविडेंड बन रहा है 17.50। आप इसे 18 कंसिडर कर लें या 15 ही कर लें, 15-16 कर लें। और डिविडेंड यील्ड इसकी बन रही है 23%। और डिविडेंड यील्ड मैंने आपको पहले शायद बताया है कि नहीं, डिविडेंड यील्ड क्या होती है कि करंट डिविडेंड को कंपेयर किया जाता है उसकी करंट प्राइस के लिहाज से। ईयरली डिविडेंड जो है ना अभी हमारा 17.50, इसको कंपेयर करेंगे 97.70 से, तो 17.50 हमारे पास 19.70 का जितना परसेंटेज हिस्सा बन रहा है वो हमारे पास आ जाएगी डिविडेंड यील्ड। और 20 से जिनकी भी ऊपर है डिविडेंड यील्ड, मेरे ख्याल में वो सारे बहुत अच्छे शेयर हैं। दैन हमारे पास है जी दाऊद हरकुलिस वाले, इन्वेस्टमेंट बैंक है ये दाऊद वालों का, बहुत ही अच्छा बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और करंट प्राइस है जी 117 और 22 रुपये का ये जो है आपको डिविडेंड दे रहे हैं पर शेयर। तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 18% का तकरीबन आपको डिविडेंड के ज़रिए से गेन मिल रहा है। अगर आप टैक्स वगैरह हटा देंगे तो आपको तकरीबन 15% बन जाएगा और 15% सिर्फ आपको डिविडेंड से मिल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 15% डिविडेंड से मिल रहा है। कैपिटल गेन बात की बात है, कैपिटल गेन भी आपको अलग मिलेगा। और ये कितना बन रही है, इसकी डिविडेंड यील्ड बन रही है 22%। तो ये मैंने कुछ 10-12 शेयर हैं वो मैंने ओपन कर लिए थे। पहले हमारे पास हब कंपनी है जो कि पावर जनरेशन में आ जाती है, देन कैपको है पावर जनरेशन में है, देन फैसल बैंक लिमिटेड है कमर्शियल बैंक है, देन SCBL है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कमर्शियल बैंक है, देन UBL है कमर्शियल बैंक है, देन सैफ पावर लिमिटेड है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, देन हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है और बस कमर्शियल बैंक में आ जाता है, देन बैंक अल हबीब है कमर्शियल बैंक में आ जाता है, देन एफर्ट है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर का आ जाता है, देन दाऊद वाले आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक में आ जाता है। तो अगर आप मजीद भी देखना चाहते हैं शेयर तो आप लोग यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।